आखिर मनुष्य का पाप कहाँ कहाँ जाता है। इस विषय में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि सभी लोग पाप धोने के लिए गंगा जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने ये जानने के लिए कि पाप कहाँ जाता है तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि मनुष्य द्वारा गंगा में जो अपने पाप धोए जाते हैं आखिर वे सब कहाँ जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा, हे अंडस्को गंगे, सब लोग तुम्हारे जल में अपने पाप धोए हैं तो क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा, मैं कैसे पापी हुई, मैं तो सब पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे अंडस्को सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान बादल के पास गए और उनसे पूछा कि हे अंडस्को बादल, समुद्र तो पाप की भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो क्या आप पापी हुए। बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर बरसा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और इसे ही मनुष्य खाता है। उस अन्न में जो अन्न मनुष्य जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसा ही विचार मनुष्य का बन जाता है। ऐसे में भोजन हमेशा शांत मन से ग्रह करना चाहिए। अन्न जिस धन खरीदा जाए वह भी श्रम का होना चाहिए। आप सबका धन्यवाद पढ़ने के लिए।